जनपद हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शाहबाद तहसील द्वारा संचालित क्वारंटीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। एक स्कूल में संचालित इस सेंटर में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था। इन प्रवासी मजदूरों को जिलाधिकारी ने कोविड-19 के खतरों से आगाह करते हुए 14 दिनों तक घरों में ही रहने को कहा और साथ ही किसी भी समस्या या आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को फोन करने की सलाह दी। इसके बाद जिलाधिकारी का काफिला नगर पालिका शाहबाद द्वारा संचालित सामुदायिक भोजनालय पहुंचा, जहां उन्होंने कम्युनिटी किचन का बारीकी से निरीक्षण किया। भोजनालय में भोजन करने वाले आगंतुकों से सवाल जवाब के दौरान कार्ड धारकों का भोजन लाभ करने का पता चलने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और आगे से सिर्फ पात्र लोगों को ही भोजन सुविधा का लाभ देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। कम्युनिटी किचन चल रहा है, उसका औचक निरीक्षण करा गया। साथ ही साथ जो आश्रय स्थल है जिनमें प्रवासी मजदूरों को रखा जा रहा है, उसको भी देखा गया है। यहाँ पे आके कस्बे का भी निरीक्षण करा गया कि लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट किस तरीके से करा जा रहा है। यहाँ पे एसडीएम, ईओ और पुलिस के अधिकारी साथ में मौजूद रहे। आश्रय स्थल की यदि बात करते तो वहाँ पे मजदूरों को किट दी जा रही है, उनको होम क्वारंटाइन के बारे में बताया जा रहा है, उनकी जांच करी जा रही है और जांच करके उनके नाम नोट करके उनको छोड़ा जा रहा है, जिससे वो घर पे जाके होम क्वारंटाइन को फॉलो करें और उसके बाद उसी गांव में उनको नरेगा का या अन्य किसी विभाग के द्वारा काम दिलाया जाएगा। इसी तरह कम्युनिटी किचन में कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे मिले जो संपन्न हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, तो ये निर्देश दिया गया कि जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास घर पे खाद्यान्न है, जो अपने घर पे खा पी सकते हैं, उनको वहां से हतोत्साहित करा जाए, उनको घर पे ही खाने की व्यवस्था करी जाए। और कम्युनिटी किचन में जो वास्तविक में पात्र व्यक्ति है, जिसके पास कोई और जरिया खाने पीने का नहीं है, उसी को वहां पे नियमित रूप से खिलाया जाए। खाने की गुणवत्ता भी देखी वहां पे, जिस तरह का खाना बन रहा है ये बताया गया कि साफ सफाई के साथ खाना बने और सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे पालन कराया जा रहा था। इसको भी देखा कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए। कस्बे में भी ये देखा गया कि कई दुकानों के सामने अभी भी इन्फोर्समेंट की जरूरत है। लॉकडाउन के चलते हुए कुछ श्रेणियां निर्धारित करी गई हैं, उसी श्रेणी की दुकान उस दिन खोली जाए। साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं या फिर अपने मुंह को, नाक को किसी तरीके से कवर नहीं कर रहे हैं, चाहे गमछे के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, उनके खिलाफ एक अभियान चलाकर फाइन वसूलने की भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सारी कार्रवाई उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। अगर अपना हम लोग इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे दुकानों के सामने और अपने मुंह और नाक को कपड़े गमछे से कवर रखेंगे, तो न केवल हम अपना बचाव